हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को ये फैटमैन बुक दिख रहा है, इसमें से मैंने इस वीक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे डिसाइड किया है कि आप लोगों को पूरा एंशियंट इंडिया कवर करवा दूँ। ठीक है, तो एक बार हम एंशियंट इंडिया में क्या सिलेबस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग जनरली एंशियंट हिस्ट्री में स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, चौथा जैनिज्म बुद्धिज्म, पांचवा महाजनपद, छठा मौर्य डायनेस्टी, सातवां पोस्ट मौर्य डायनेस्टी, आठवां गुप्ता डायनेस्टी, नौवां पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी, दसवां संगम एज, 11वां त्रिपाठी स्ट्रगल एंड चोलास। इतना कुछ हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्त चलो अपने टाइम को बिना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम स्टोन एज को कवर करेंगे। स्टोन एज में भी क्या कवर करेंगे? स्टोन एज में सबसे पहला जो रहेगा वो रहेगा डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। ओके, यस, पहला रहेगा डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, दूसरा रहेगा पैलियोलिथिक पीरियड, तीसरा रहेगा मेसोलिथिक पीरियड, फिर रहेगा न्यूलिथिक पीरियड, फिर रहेगा चालकोलिथिक पीरियड। इस बार दोस्त हम लोग रीडिंग नहीं करेंगे। रीडिंग तो हर कोई करता है, लेकिन इस प्रकार से आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा कि जिससे कि आपको आदत हो जाए। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं। और इस बार मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं एंशियंट हिस्ट्री इस वीक में कवर करवा दूंगा। तो डिवीजन ऑफ हिस्ट्री देखो, तो हिस्ट्री पर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला एंशियंट हिस्ट्री, दूसरा मेडाइवल हिस्ट्री, तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री जो है, द टाइम पीरियड स्टार्ट फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू 7th सेंचुरी एडी। 7th सेंचुरी एडी का मतलब होता है 600 से लेकर 700 तक का टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? 7th सेंचुरी एडी। तो हमारा जो है इसका जो टाइम स्टार्ट होता है 7th सेंचुरी एडी से स्टार्ट होता है। फिर जो हमारा मेडिवल हिस्ट्री है, टाइम पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 8th सेंचुरी एडी टू 18th सेंचुरी एडी विच इज़ द स्टार्ट ऑफ इस्लामिक इन्वेजन। यहाँ से हमारा इस्लामिक इन्वेजन स्टार्ट होता है। तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री, टाइम पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 18th सेंचुरी एडी ऑनवर्ड टिल नाउ विच इज़ द स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। तो समझ रहे हो ना? इससे पहले एंशियंट हिस्ट्री 7th सेंचुरी एडी, मेडाइवल हिस्ट्री 8th सेंचुरी एडी से 18th सेंचुरी एडी, मॉडर्न हिस्ट्री फिर 18th सेंचुरी से आपका मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हम दोस्त कुछ बात आप लोगों से करता हूँ। सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग टाइमलाइन। हम पहले टाइमलाइन को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले इसको जानो, अगर 0 ईस्वी है तो बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट है, बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट। और बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट के बाद जो टाइम पीरियड कहलाता है वो कहलाता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी यानी कि एडी। ठीक है, कॉमन एरा भी कह सकते हैं। और ईसा मसीह के पहले के टाइम पीरियड कहते हैं बिफोर क्रिस्ट या BCE, बिफोर कॉमन एरा। ओके, द नंबर डिक्रीज इन BC एज वी मूव अहेड इन टाइमलाइन। जैसे कि 100 है, 100 से अगर हमारा 50 हो रहा है तो हम लोग टाइम में आगे जा रहे हैं। समझ रहे हो ना? उसके बाद सेंचुरी का मतलब 100 है, हर कोई जानता है। 8th सेंचुरी BC का मतलब 700 से लेकर 800 BC तक। 3rd सेंचुरी AD का मतलब 200 से 300 तक का। 18th सेंचुरी AD मतलब 1700 से 1800 तक का। अर्थ इज 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ओके, तो क्वार्टनरी स्टेज ऑफ लाइफ हम बात करते हैं, क्वार्टनरी स्टेज ऑफ लाइफ के। तो इट इज द करेंट जियोलॉजिकल एरा विच बिगन 2.58 मिलियन ईयर्स एगो एंड continues to the present. It can be divided into two parts, Paleistocene and Holocene. What is Paleistocene? तो Paleolithic humans were living here Ice Age. Holocene मतलब after Ice Age. Okay. अब हम बात करते हैं एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। अगर हम एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो एंशियंट हिस्ट्री को 2 पार्ट में बांटा गया है, आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है?
नो रिटन एविडेंस एंड दे वेर ऑब्टेन थ्रू एक्सकेवेशन। समझ रहे हो ना, यहाँ पर कोई रिटर्न इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको एक्सकेवेशन के थ्रू ही पाया गया था। दूसरा हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब होता है रिटर्न एविडेंस वेयर ऑब्टेन दैट कुड बी डेसिफाइड। ओके, अब हम बात करते हैं आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी को 3 पार्ट में बांटा गया है, स्टोन एज, कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज। स्टोन एज क्या होता है, यूज ऑफ स्टोन्स टू मेक टूल्स। ओके, फिर आता है कॉपर एज। कॉपर एज का मतलब क्या होता है, कॉपर एज का मतलब यूज ऑफ कॉपर, यहाँ कॉपर का यूज हुआ करता था, प्री हिस्ट्री। तीसरा आता है ब्रॉन्ज एज। व्हाट इज ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज यूज ऑफ ब्रॉन्ज टू मेक टूल्स एंड अदर थिंग्स, दैट इज प्रोटो हिस्ट्री। ओके, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब बात करते हैं स्टोन एज के बारे में। अगर स्टोन एज के बारे में बात करते हैं तो स्टोन एज, द स्टोन एज इज कैटेगराइज्ड वन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्टोन टू। सबसे पहला पैरोलिथिक, इसका जो टाइम पीरियड है वो 5 लाख से 10,000 बीसी तक का है। दूसरा मेसोलिथिक, इसका टाइम पीरियड 9,000 से 7,000 बीसी तक का है। नियोलिथिक, इसका जो टाइम पीरियड 7,000 से 1000 बीसी तक का, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियो का मतलब ओल्ड होता है, लिथिक का मतलब स्टोन होता है, इसका मतलब क्या हो गया, ओल्ड स्टोन। इन दिस पीरियड देयर वाज ए यूज ऑफ स्लाइटली बिगर स्टोन। फिर पैलियोलिथिक पीरियड को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, अपर पैलियोलिथिक पीरियड। समझ रहे हो ना दोस्तों आप। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का, तो उसका टाइम पीरियड है 5 लाख से 50,000 बीसी तक का है। इट वाज ड्यूरिंग आइस एज, और यहाँ पर जो हो गया सोन यानी कि सोहन पंजाब, बेलन उत्तर प्रदेश, दिदवाना राजस्थान, हुंसागई और हुंसी कर्नाटका, पहलगाम कश्मीर, पाटने महाराष्ट्र। ऑस्ट्रिच एविडेंस फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम हियर। अब बात करता हूँ मैं मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में। अगर मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में बात करते हैं तो टाइम पीरियड इसका जो है 50,000 बीसी से लेकर 40,000 बीसी तक का है। दिस पीरियड वाज बेस्ड ऑन फ्लैग टेक्नोलॉजी, मैप ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल हंटिंग एंड फूड गैदरिंग साइड, इसका अत्रिपक्कम इज ये पैलियोलिथिक साइड। अब बात करता हूँ मैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 40,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक का है। दिस पीरियड कोइंसाइडेड विद द लास्ट फेज ऑफ पैलेस्टोसाइन, पीरियड ऑफ होमो सेपियंस मॉडर्न मैन, यूज ऑफ फ्लिट स्टोन कैन बी सीन हियर एंड साइट भीमबेटका मध्य प्रदेश, ईमान गांव एंड नवेड़ा महाराष्ट्र, दिदवाना राजस्थान। अब बात करता हूँ मैं फ्लैग टेक्नोलॉजी के बारे में। फ्लैग टेक्नोलॉजी क्या होता है दोस्तों, इट इज ए स्टोन टूल मेकिंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व स्ट्राइकिंग ए टू स्टोन कोड टू रिमूव फ्लैग्स। ओके, अब बात करता हूँ मैं इवोल्यूशन ऑफ मैन। सबसे पहले हम लोग थे ऑस्ट्रोपिथेकस, ऑस्ट्रोपिथेकस से बने होमो हैबिलिस, होमो इबिलिस से बने होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के बाद बने होमो निएंडरथैलिस, फिर बने होमो सेपियंस। भीमबेटका केव पेंटिंग मध्य प्रदेश, V.S. वावनकर इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड भीमबेटका रॉक कैप्स इन 1957। इट इज इंडियाज ओल्डेस्ट पेंटिंग। ओके, अब बात करता हूँ मैं आर्कीबाल्ड काम्पेल के बारे में। अगर हम आर्कीबाल्ड काम्पेल के बारे में बात करता हूँ तो ही वॉज द फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई डिस्कवर्ड फ्यू रॉक पेंटिंग इन इंडिया। अब कुछ फैक्ट के बारे में बात करते हैं। द स्कल ऑफ होमो इरेक्टस, द स्कल ऑफ होमो इरेक्टस वाज फाउंड इन हथनोरा मध्य प्रदेश नियर नर्मदा रिवर। ओके, अब बात करता हूँ मैं मेसोलिथिक पीरियड के बारे में। देखो मिजो का मतलब होता है मिडिल, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। इसका मतलब क्या हो गया, मिडिल स्टोन एज मेसोलिथिक पीरियड, इसको माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो 9,000 बीसी से 7,000 बीसी तक है, सबको जानता है। और इसका जो इसको ट्रांजिशनल फेज बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक है। मेसोलिथिक वुमेन्स वेयर हंटर्स एंड हियरर्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगन इन दिस पीरियड। अब हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, लंघा नाच कहाँ पर होता है, गुजरात में। इसको कैसे आप याद कर सकते हो, जो डांस वगैरह कब होता है, रात में। मेहसाना, साना, साना, मेहसाना, गुजरात। समझ रहे हो ना। भीमबेटका तो मध्य प्रदेश सबको जानते हो, आदमगढ़ मध्य प्रदेश सबको जानते हो, चंपानी मांड आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि उत्तर प्रदेश के लोग मांड पीते हैं। बागोर राजस्थान, उसके बाद सोखाना कोलुस कर्नाटका,
और टूटिकोरिन साउदर्न तमिलनाडु। माइक्रोलिथ का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल लिथ, मतलब छोटा स्टोन। द यूज ऑफ स्मॉल स्टोन्स वाज सीन इन मेसोलिथिक पीरियड। अब बात करता हूँ मैं न्यूलिथिक पीरियड के बारे में। अगर हम तो न्यूलिथिक पीरियड के बारे में बात करते हैं तो न्यू का मतलब क्या होता है, न्यू, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो पॉलिश स्टोन वेयर यूज्ड इन दिस पीरियड, पॉलिश स्टोन इस पीरियड पर यूज होता था। दे वेयर फूड प्रोड्यूसर, ये लोग फूड प्रोड्यूसर हुआ करते थे। प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर, इसका जो टाइम पीरियड है वो 7000 BC से 10,000 BC तक का है। पॉटरी टू स्टोर एक्सेस फूड ग्रॉस कॉड इम्प्रेस्ड पॉटरीज वेयर यूज्ड। आर्ट इसका जो था भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स ऑफ कॉमेंस बर्ड एनिमल्स। अब बात करता हूँ मैं न्यूलिथिक पीपल्स ऑन प्रॉपर्टी, लोग प्रॉपर्टी ऑन किया करते थे। कोड इम्प्रेस्ड पोर्ट्री। अब बात करते हैं कुछ साइट्स के बारे में, कुछ साइट्स भी कवर कर लेते हैं दोस्त। सबसे पहला जो साइट्स है वो है मेहरगढ़, ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट ऑफ पाकिस्तान। एविडेंस ऑफ हाउस क्रॉप्स लाइक व्हीट, बार्ली और कॉटन पाया गया है, ठीक है। काश्मीर वैली, बुरजहोम एंड गफराल। Burjham has 60 kilometers of Srinagar. Domestic dogs were buried with their masters. People lived on a lakeside in pit stools made of bones found here. Gafral. It is known as Cave of Potters, 41 kilometers southeast of Srinagar. Agriculture and domestication of animals. बिहार में चिरांद है. Tools made of bones were found here. कर्नाटका में सांघना कुलू, ब्रह्मगिरी, मास्की, पिकलिहाल, हल्लूर मिलेट कल्टीवेशन है। उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन। आंध्र प्रदेश में अराउंड भीमा कृष्णा तुंगभद्रा रिवर, बुढ़ीहाल उतनूर अर्लीस्ट साइट। नागार्जुन कोंडा। तमिलनाडु में पैया मम्पली एंड कावेरी, बेलन वैली कोल्डी हवा एंड हावागरा। डोमेस्टिकेशन ऑफ राइस बिगन इन 7000 BC। सेल्ट एंड जिटाइट स्टोन। गारो हिल्स आपका मेघालय में है। दार्जिलिंग हेडिंग असम में है। जिटाइट स्टोन सीरियर। केटल हुइंग तुर्की में है, वन ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन प्रोटोसिटीज हो गया। अब बात करता हूँ मैं चालकोलिथिक पीरियड के बारे में। अगर मैं चालकोलिथिक पीरियड के बारे में बात करता हूँ, चालको का मतलब कॉपर होता है, लिथिक कमर्शियल स्टोन होता है। तो द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस वाज कॉपर। टाइम पीरियड इसका 3500 BC से लेकर 1000 BC तक का था। पीपल लिव्ड इन रूरल कम्युनिटीज, इस टाइम पीरियड में जो पीपल थे रूरल कम्युनिटी में रहा करते थे। कॉपर माइंस हो गया, खेतरी माइंस राजस्थान, मल जाखाड़ मध्य प्रदेश। साइट्स, अब हम बात करते हैं साइट्स के बारे में। तो साउथ ईस्टर्न राजस्थान, आहार एंड गिरहुड नियर बनास वैली। गानेश्वर टूल्स मेड ऑफ कॉपर वेर ऑब्टेन्ड हियर। ईस्टर्न इंडिया, चिरांद, गंगा, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट, मिडनपौर डिस्ट्रिक्ट। वेस्टर्न मध्य प्रदेश, मालवा, नर्मदा, कायाथा, कालीस्थंत, एरन। वेस्टर्न महाराष्ट्र, जोरवे फर्स्ट, परवरा, गोदावरी। सावलदा, ताप्ती रिवर अंडर जोरबे कल्चर। नेवासा, देमाबाद, लार्जेस्ट साइज, चंदौली, ईमानगांव, नासिक, नवदोतोली, नर्मदा। बुरियल प्रैक्टिस भी किया जाता था, बुरियल हैबिट था। दे प्रैक्टिस अर्न बुरियल, लोग अर्न बुरियल का यूज़ किया करते थे। दे डिड नॉट नो अबाउट हॉर्सेस एंड ब्रेंट ब्रिक, लोग हॉर्सेस और ब्रेंट ब्रिक के बारे में नहीं जानते थे। ब्लैक एंड रेड पॉटरी यूज़ किया जाता था और ऑस्ट्रे कलर पॉटरी भी यूज किया जाता था। तो ये था दोस्त हम लोगों का स्टोन एज। स्टोन एज में हम लोग डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, पैलोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, न्यूलिथिक पीरियड और चालकोलिथिक पीरियड को बहुत ही खूबसूरत तरीके से कवर कर लिया है। और इस वीडियो को मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा दोस्त, और मैं एक खूबसूरत सा आप लोगों को प्लेलिस्ट बना कर दूंगा एंशिएंट हिस्ट्री का। जिस तरीके से मैंने वादा किया है कि मैं इस वीक आपको फुल डेडिकेट, फुल एफिशिएंसी के साथ पढ़ाऊँगा तो पढ़ाऊँगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।